संत वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में सोचा कि यहाँ के पेड़े बहुत बढ़िया हैं। संत बिहार के रहने वाले थे। संत ने सोचा कि यहाँ से 2 किलो पेड़े ले जाऊंगा और अपने घर में जाकर के सबको बांट दूंगा। संत ने 2 किलो पेड़े लिए, ठाकुर जी का भोग लगाया और पेड़े को वहीं रख दिया। और जिस कुटिया में पहुंचे उस कुटिया में जाकर के बैठ गए। बैठ जा जल्दी बैठा करो। आज उसी समय जब उस कुटिया में पहुंचे उसी में जाकर के बैठ गए। ध्यान से सुनना कथा को। आहा, संत का मन आया, मैं तो यहां 2 दिन रहूंगा, मेरा मन है। संत 2 दिन रहा। 2 दिन के बाद में जब संत चल दिया, मथुरा से ट्रेन पकड़ी और बैठ गया, दिल्ली को क्रॉस करने लगा तो उसको भूख लगी। संत के मन में आया, पेड़े खा लो, इससे अच्छा क्या भोजन होगा। कम पेड़े होंगे तो कम प्रसाद बांट दूंगा। संत ने जैसे ही खोला डिब्बे को, उसके अंदर बहुत सारे चींटे आ गए। संत ने चींटे को साफ किया, एक पेड़ा खा लिया, डिब्बे को बंद करके रख दिया। उसकी ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर और क्रॉस कर गई। संत सो रहा था, सोते सोते उसको जागृति हुई। और जागृति में क्या आवाज आ रही है कि मुझे वृंदावन से कहीं मत ले जाओ। सोते सोते जागृति होने लगी कि मुझे वृंदावन से कहीं मत ले जाओ। संत एकदम उठा ट्रेन में कि ये कौन पुकार रहा है। विचार करने लगा, कौन मुझसे कह रहा है कि मुझे वृंदावन से दूर मत ले जाओ। मन के अंदर विचार आया कि वृंदावन से चल करके तो केवल चींटे आए हैं। वो चींटे डिब्बे में बैठे हैं। मिठाई वाले डिब्बे में जो चींटे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में रहता हूं, यहीं की मिठाई खाता हूं, यहां से मुझे बिहार की ओर मत ले जाओ। उसने डिब्बे की ओर खोला तो चींटे ऐसे के ऐसे बैठे हैं, ना मिठाई खा रहे हैं, शांत बैठे हैं। और उनके हृदय से, उनकी वाणी से और उनके मन से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें जहां से लाए हो वहीं छोड़ करके आओ। संत के मन में जागृति हुई। संत कहने लगा, मैं तो धर्म की जगह पाप कर रहा हूं। वृंदावन से बिछड़ने वाला पापी होता है। वृंदावन को छोड़ करके कहीं दूर चला जाए, उसने पाप किया है। इसलिए एक बार वृंदावन आने से व्यक्ति उसी का हो जाता है। तो चींटे वास्तव में रो रहे हैं, मुझे वृंदावन छोड़ने के लिए जाना चाहिए। संत अगले स्टेशन पर उतर गया और वहां 2 दिन विश्राम किया। तीसरे दिन फिर ट्रेन में बैठ करके वृंदावन पहुंचा और डिब्बे को यमुना किनारे खोला। सारे चींटे भाग गए। और जब सारे चींटे भाग गए तो संत ने वहीं तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। संत को चेतना हुई कि छोटा सा चींटा जब वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता तो मुझे भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है और जो भक्ति को छोड़ करके भागता है वो पापी होता है। तो हम इस समय भक्ति के बंधन में हैं, और जो भक्ति के बंधन को छोड़ करके मन को कहीं और ले जाता है वो पापी है।